पौराणिक समय में एक महान ऋषि हुए थे जिनका नाम था महर्षि भृगु। उनकी महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा रचित भृगु संहिता आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। भृगु संहिता द्वारा किसी भी इंसान के तीनों जन्मों का फल निकाला जा सकता है तथा जीवन को नियंत्रित करने वाली सभी ग्रहों और नक्षत्रों की गणना भी की जा सकती है। आज आप इस वीडियो में महर्षि भृगु की एक कथा वर्णन देखेंगे जो महर्षि भृगु तथा भगवान विष्णु से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि भृगु ने विष्णु जी की छाती पर पैरों से प्रहार कर दिया था, परंतु ऐसा क्या हुआ था जो महर्षि को ऐसा करना पड़ा और महर्षि को इस पाप की क्या सजा मिली, आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। पद्म पुराण के संहार खंड में वर्णित कथा के अनुसार मंदारचल पर्वत पर हो रहे यज्ञ में ऋषि मुनियों में इस बात पर विवाद छिड़ गया, त्रिदेवों यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस विवाद के अंत में यह निष्कर्ष निकला कि जो देव सद्गुणी होंगे वही श्रेष्ठ कहलाएंगे। इस काम के लिए भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया। त्रिदेवों की परीक्षा लेने सबसे पहले महर्षि ब्रह्मलोक पहुँचे। वहां जाकर वे बिना कारण ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए कि आप सभी ने मेरा अनादर किया है। ये देख ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम अपने पिता से आदर की आशा रखते हो भृगु, तुम्हें तो सदैव सिर्फ बड़ों का आदर करना चाहिए। इस पर भृगु ऋषि ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप क्रोधित हो गए। मैं तो बस यह देख रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। इसके पश्चात भृगु कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। कैलाश पहुंचकर उन्हें पता चला कि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन हैं। उन्होंने नंदी से कहा, जाओ जाकर भगवान शिव को मेरे आने की सूचना दो। नंदी ने कहा, महर्षि मैं ऐसा नहीं कर सकता, भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। इस पर स्वयं भृगु ऋषि उसी स्थान पर चले गए जहां भगवान शिव ध्यान कर रहे थे। वहां जाकर भृगु ऋषि बोले, कैलाश हो या कहीं भी ऋषि मुनियों के लिए तो आपका द्वार सदैव खुला होता है। महर्षि की आवाज से शिवजी का ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ ले आई है, मैं अभी तुम्हें भस्म कर देता हूँ। तभी माता पार्वती वहां आ गई और भृगु के प्राणों की रक्षा का निवेदन करने लगी और उन्हें यह भी बताया कि इसमें महर्षि की कोई गलती नहीं है, तो बस पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। ये सब सुनकर शिव का क्रोध शांत हो गया और महर्षि को बताया कि क्रोध तो मेरा स्थायी भाव है। इसके बाद महर्षि भृगु बैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में हैं। उन्होंने विष्णु जी की छाती पर अपने पैर से आघात करा। इससे भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और उठते ही महर्षि के पैर पकड़ लिए। महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी। इसके बाद उन्होंने विष्णु को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ बताया और सद्गुणी भी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अन्य रोचक कहीं पौराणिक सत्य कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।